तो हेलो बच्चों, मैं एक बार कैमरामैन मुकुल के साथ आप सभी का K5 ट्यूटोरियल क्लासेस में गुरप्रीत सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, तो कोरोना करके तो कुछ पेशेंट थे जो हमारे घर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो उस कारणवश कुछ प्रॉब्लम्स रही, कुछ दिक्कतें रहीं, जिस कारणवश हम वीडियो नहीं बना पाए। तो आशा करते हैं कि आगे हम कंटिन्यू वीडियो रखेंगे। तो देखते हैं कि आज K5 में आज बच्चों के लिए आज क्या नया है बच्चों के लिए सीखने के लिए। तो आज हम क्लास 11th और 12th दोनों का देखें तो मिक्स लेते हैं। आज हम बात करते हैं मोलरिटी पे कि मोलरिटी क्या है, मोलरिटी क्या चीज़ है। तो मोलरिटी पे बहुत सवाल बनते हैं। तो मोलरिटी को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो मोलरिटी को एक तो हम इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बड़े एम से। मोलरिटी को हम बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक। बड़े एम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? मोलरिटी को। मोलरिटी क्या है? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, अभी मैंने इससे जो पहले लेक्चर था उसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स के बारे में डिटेल्स से बताया है, तो सभी बच्चे उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। क्या काम, ये क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके? सॉल्यूट के। मान के चलिए कोई बीकर है, ये बीकर है, ठीक। इस बीकर के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके? सॉल्यूट के पार्टिकल्स के। किसके? सॉल्यूट के। वो डिजॉल्व होंगे किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। और 1 लीटर जो सॉल्यूशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मोलरिटी बोलेंगे। दूसरी बात देखिए, मोलरिटी को बड़े एम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी का जो फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ये बात आप ध्यान रखें, वॉल्यूम इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे हमारे। नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं उसकी जो यूनिट होती है, यूनिट की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स को हम मोल्स में काउंट करते हैं, और जो वॉल्यूम होता है वो हम काय में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब काम की बात क्या है, ध्यान के देखिए, 1 लीटर का सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। मान के चलिए किसी बीकर के अंदर हमें 1 लीटर का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर कह दे या 1 डेसीमीटर क्यूब कह दे, वो क्या होगा? 1000 डेसीमीटर क्यूब होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। अब इसका मतलब समझिए, मान के चलिए क्यूब की बात चलिए, सेंटीमीटर क्यूब, तो क्यूब बनाते हैं। अगर हम क्यूब बनाते हैं कितने के? 1 डेसीमीटर के, मतलब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अगर हम क्या लेते हैं? 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर और 1 डेसीमीटर। और अगर हम इसमें वाटर भरते हैं, वाटर अगर इसमें गिरें तो वाटर अगर इसके सरफेस तक, यहाँ तक भरा जाए, बिल्कुल सरफेस तक, ये सब, तो हम क्या देखते हैं? ये जो हमारा जो क्यूब बना हुआ है, इस क्यूब के अंदर 1 लीटर क्या आएगा? वाटर आएगा। 1 लीटर क्या आएगा इसके अंदर? वाटर आएगा। इसका मतलब ये है। दूसरी बात, अगर देखो 1 डेसीमीटर क्यूब की हमने बात कर ली, अब अगर हम बात करें 1000 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए 1 इंटू 1, अगर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई देखें तो 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये भी 1 डेसीमीटर है, ये भी 1 डेसीमीटर है, ये भी 1 डेसीमीटर है, तो डेसीमीटर 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 हो जाएंगे डेसीमीटर की क्यूब। दूसरी बात, अगर हम बात करें 1000 सेंटीमीटर क्यूब की, तो 1000 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया? 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना? सेंटीमीटर में लेना हमें, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अगर मैं 10 सेंटीमीटर की अगर एक क्यूब लेता हूँ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? 10 सेंटीमीटर की होती है, तो हम क्या देख पाते हैं? अगर इसके सरफेस तक अगर हम वाटर को फ्लो करें, बिल्कुल कहाँ तक? इसके सरफेस तक, ऊपर तक, तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर भी हमारा कितना आएगा? 1 लीटर वाटर आएगा। अगर हम बात करें दूसरी तरफ ml की बात करें, तो जैसे
हमारी बोतलें आती हैं 10 ml, 100 ml, 500 ml, तो 500 ml का मतलब कितना हो गया हमारा, आधा लीटर हो गया। तो अगर हम बात करें 100 ml, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, और अगर इसमें 1000 ml कितना ले लें हम, 1000 ml, तो 1000 ml का मतलब होता है कि उसके अंदर कितना पानी है, 1 लीटर पानी है, या वाटर जो भी चीज़ है। तो ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे, तो न्यूमेरिकल कहाँ से कैसे बनते हैं। अगर हम देखें, अगर इसका ये फॉर्मूला देखें तो यहाँ से भी हमारा एक फॉर्मूला बन के आता है। बेटा इसका एक फॉर्मूला यहाँ से हमारे बनता है कि अगर मैं मोलैरिटी का अगर देखें, बड़ा M इक्वल टू, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स N मेरे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। मास किसका, सोल्यूट के पार्टिकल्स का, तो W1 अपॉन W1 मास अपॉन मोलिकुलर वेट, कितना, मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम और इनटू 1000। यहाँ से मेरा एक फॉर्मूला निकल के आता है। अगर मुझे मोलैरिटी निकालनी है, W1 क्या होता है मेरे, सोल्यूट के पार्टिकल्स, मैं यहाँ लिख रहा हूँ W1 क्या है मेरे, सोल्यूट के पार्टिकल्स, ठीक। MWT क्या मेरा, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, और V क्या है मेरा, अभी मैंने लिखा था लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू 1000 कर देंगे, तो यहाँ से हमारी मोलैरिटी निकल जाएगी। तो देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है कि फाइंड द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। कब, जब उसने दिया हुआ है कि 5 ग्राम NaOH इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, 250 ml सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए वो क्या कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है, अभी हम जो सवाल कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उसको देखिए। उसने कहा कि 250 ml का सॉल्यूशन है हमारा, जिसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स मतलब जो NaOH है वो कितना है मेरा, 5 ग्राम। लेकिन जो मेरा जो डेफिनेशन कहती है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन जो वॉल्यूम होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए। अब इसने किस चीज़ में दिया हुआ है, ये ml में। तो अगर हम ml को अगर लीटर में बदलेंगे तो 1000 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम इन लीटर, ये तो फॉर्मूला हमारा। अब देखिए मास क्या, W1 किसके, मोल्स किसके, सॉल्यूट के, कितने हैं, 5 ग्राम, तो 5 हमने यहाँ रख दिया। अगर हम बात करें NaOH की, तो NaOH का मोलिकुलर वेट हमको पता होना चाहिए कि मोलिकुलर वेट इसका कितना होता है NaOH का। तो NaOH का अगर मैं मोलिकुलर वेट निकालूं तो मेरा आएगा यहाँ से 40, ठीक। वॉल्यूम इन लीटर, अब ये किस में लिया हुआ है, 250 ml। अब ml को हम लीटर में बदल लें तो 1000 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ से इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ मतलब ये मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 5/40 इंटू 1000 बटे 250। तो हम क्या देख रहे हैं, इस जीरो से ये जीरो गई, इस जीरो से ये जीरो गई, ठीक। और अगर बात करें तो यहाँ से कितना जाएगा, ये 5 से कितने बार गया, ये 5 बार, और 5 से कितने बार गया, ये 2 बार, 2 से ये कितने बार गया, 2। तो यहाँ से कितना गया, 1/2। तो यहाँ से कितना हो गया, 0.5 मोल पर लीटर। यहाँ से नंबर ऑफ ये क्या नाम का मोलैरिटी हमारी निकल चुकी है। ये हमारा आसान से एक न्यूमेरिकल था, देखिए सभी। तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि 9.8 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की बात करी है इसने। देखिए अगर एक सॉल्यूशन लेते हैं, हमने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन दिया हुआ वो हमें दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन दिया हुआ, सॉल्यूशन दे दिया। कब, जब इसमें हमने 9.8 ग्राम क्या गिरा हुआ है, H2SO4
4 घेर दिया। अब ये H2SO4 क्या है? ये हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? सोल्यूट के पार्टिकल्स। और सोल्यूट क्या है मेरा? H2SO4। तो कह रहा है कि अगर वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन की हमें मोलैरिटी बतानी है। अब मोलैरिटी जो बोलते हैं हम, बड़ा M इक्वल टू, अगर हम बात करें भी, थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था। क्या लिखवाया था? W1 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000। इस फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे हम। W1 क्या होता है? हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स की बात करूं तो कितना बेटा मेरा? 9.8। और अगर मैं H2SO4 का अगर मैं मोलिकुलर वेट निकालता हूं तो मेरा कितना आएगा? 98। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है मुझे? 500। और इनटू कितना जाएगा यहाँ से? 1000। ठीक। अगर मैं इस पॉइंट को हटाता हूँ, यहाँ एक जीरो बढ़ाता हूँ, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से मेरा आ गया 1 अपॉन कितना आ गया? यहाँ से 1/5। 1/5 पॉइंट लगा के जीरो लगाएंगे तो यहाँ से कितना जाएगा? 0.1 मोल पर लीटर। यहाँ से इसकी मोलैरिटी निकल गई है। आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बच्चों, एक NCERT का बड़ा खूबसूरत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात करूँ तो नाइट्रिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HNO3। कह रहा है यूज इन द लाइब्रेरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास इन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ सच सिंपल ऑफ एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.50 ग्राम पर ml। अब सवाल को समझने की कोशिश करें। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि अगर एक सॉल्यूशन है, एक बीकर ले लेते हैं हम, वो कह रहा है कि इसमें 68 ग्राम HNO3 है। ठीक। इसका मतलब जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं, सोल्यूट तो हमें मिल गया, सोल्यूट मिल गया। सॉल्वेंट कितना बचा हमारा? 32 ग्राम। ये क्या है मेरा? वाटर है। ये भी मिल गया मुझको। कब? जब कह रहा है नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन व्हाट शुड बी द मोलैरिटी। कह रहा है इसकी मोलैरिटी बड़ा M मुझे निकालना है। कब? जब इस सॉल्यूशन की डेंसिटी, मतलब ये जो सॉल्यूशन मेरा बनके तैयार हुआ है, इस सॉल्यूशन की डेंसिटी मतलब रो की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.50 ग्राम पर ml। ये तो दिया हुआ इसने। अब वो क्या कह रहा है कि इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी हमको निकालनी है। तो मोलैरिटी निकालने का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम इन लीटर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब बात करें, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो W1 अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 1000, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अगर मैं W1 की बात करूं, किसकी बात करूं मैं? W1। तो W1 क्या होते हैं मेरे? सॉल्यूट के पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स कितने मेरे? 68। कितने मेरे? 68। अगर मैं मोलिकुलर वेट की बात करूं HNO3 का, तो वो होता है कितना? 63 इंटू कितना? 1000। लेकिन अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम इन लीटर उसने नहीं दिया हुआ, उसने मुझे डेंसिटी दी हुई है। उसने मुझे वॉल्यूम इन लीटर नहीं दिया हुआ सॉल्यूशन का, उसने मुझे डेंसिटी दी हुई है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जहाँ से हम वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? M बराबर रो इंटू वी, रो इंटू वी। और ये हमें अब V निकालना है। V, अब बात करें M, तो M क्या होता है मेरा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा, ये मेरी डेंसिटी, ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम मुझे निकालना है, लेकिन मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, उसने मुझे डेंसिटी दी हुई है। तो मुझे मास चाहिए कि मास कितना है उसका। अगर मैं मास की बात करूं तो यहाँ से देखें हम भाई, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू कितना होता है? सॉल्यूशन। तो हमें तो सॉल्यूशन चाहिए ना कि टोटल सॉल्यूशन कितना है। तो टोटल सॉल्यूशन निकाल लो। सोल्यूट के पार्टिकल्स कितने? 68। ये कितना है? 32। तो टोटल कितना हो गया मेरा? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन मुझे यहाँ से मिल गया।
तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ मेरा 100। तो मैंने यहाँ कितना रख दिया बेटा 100 ग्राम, कितना 100 ग्राम। डेंसिटी कितनी है 1.50 ग्राम पर ml, और इनटू कितना मेरा वॉल्यूम, ग्राम से ग्राम मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं देखूँगा तो मेरा यहाँ से आ जाएगा 100/1.50 ml इंटू वॉल्यूम। तो मैं अगर यहाँ से वॉल्यूम निकालता हूँ तो मेरा जो वॉल्यूम निकलेगा वो यहाँ से निकलेगा 666.89 ml। ये मेरा जो वॉल्यूम निकला वो ml में निकला हुआ है। किस चीज़ में निकला हुआ बेटा ml में निकला हुआ है। अब मैं बात करूँ यहाँ की, तो ये जो फॉर्मूला है ये ऑटोमेटिक 1000, इसमें हमारा 1000 उसने दे रखा है। तो वॉल्यूम में अगर बात करूँ तो वॉल्यूम मेरा कितना है 6.89। यहाँ से मैंने वॉल्यूम रख दिया, और तब जब मैं अगर इसकी यहाँ से कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरी जो यहाँ से मोलेटी आएगी वो कितनी आ जाएगी 16.2333, लगभग मोलेटी मेरी यहाँ से ये आएगी कैलकुलेशन करने पर। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसकी कैलकुलेशन कर लेना। दूसरी बात, इसका मैं एक फॉर्मूला और बताता हूँ आपको। अगर देखिए एक फॉर्मूला और है, उससे हम डायरेक्ट भी इस सवाल को हम कर सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला अगर हम देखें तो मैं इसको साफ़ कर देता हूँ बेटा। ये यहाँ से इसका आंसर आ गया है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो दूसरी बात, जो दूसरा फॉर्मूला मैं उसको बता देता हूँ। तो दूसरा फॉर्मूला भी हम देखते हैं यहाँ कि इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है। तो दूसरे फॉर्मूले की थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है वो, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला देखिए कितना, उसका फॉर्मूला होता है मोलेटी इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस डायरेक्ट फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे और हमारा काम हो जाएगा। ये आसान है। अब देखिए वेट बाय वेट कह रहा है ना, नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब वेट बाय वेट कितना दे दिया इसने, वेट बाय वेट दे दिया 68, ठीक है। डेंसिटी कितनी है इसकी 1.50, ठीक है, इनटू कितना 10, और मोलिकुलर वेट की बात करें नाइट्रिक एसिड का तो कितना होता है बेटा 63। तो मैं अगर यहाँ से अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरे जो मोलेटी आएगी कितनी आ जाएगी 16.2333 आंसर। इससे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर ये फॉर्मूला अगर याद है आपको, वेट बाई वेट परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर वेट, इससे भी हम सवाल को कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, थैंक यू। तो बच्चों, मैंने आज जो टॉपिक पढ़ा है आपको मोलेटी के ऊपर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। तो अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, तो हम कोशिश करेंगे उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।